सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पिरामिड ध्यान जगत सितंबर अक्टूबर 2022 की द्विमासीय पत्रिका, जिसका शीर्षक है मृत्यु को मेरा प्रणाम, जिसमें आदरणीय पत्री जी मृत्यु की महानता को व्यक्त करते हुए संदेश देते हैं। मानव के लिए नींद बहुत जरूरी है। दिन में काम करने के बाद रात के समय शरीर आराम लेता है। यदि नींद नहीं आती है तो चिड़चिड़ापन होता है और नींद पूरी होने पर सुखद लगता है। नींद नहीं आती तो दिन भर जो कुछ भी किया है वह सब कुछ याद करके व्यक्ति परेशान होता रहता है। नींद आ जाए तो सब कुछ भूलकर सुख से सो जाता है। नई ऊर्जा मिलने से अगले दिन की शुरुआत ताजगी से होती है और नई नई चीजें सीखते हैं। नींद बहुत जरूरी है और स्वास्थ्यवर्धक है। अगले दिन ताजगी के साथ रहना है तो सोना जरूरी है। जिस तरह मानव के लिए नींद बहुत जरूरी है, उसी प्रकार मृत्यु भी उतनी ही जरूरी है। हर एक जन्म के बाद मृत्यु भी होनी है। मृत्यु के बाद हम इस जन्म को भूल जाते हैं। अगर मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। इसलिए मृत्यु को मेरा प्रणाम। मृत्यु महान है, नींद भी महान है। एक दिन की नींद आपके एक दिन को मजबूत करती है। मृत्यु नींद से भी अत्यंत महान है। वह आपकी आत्मा को मजबूत करती है। पिछले जन्म में की गई गलतियों को भुलाकर एक नए जन्म को रास्ता देती है। जैसे नींद में हमें कुछ भी पता नहीं चलता, वैसे ही मृत्यु में भी हमें कुछ पता नहीं चलता। नींद हमारे शरीर को ठीक करती है, मृत्यु हमारी आत्मा को ठीक करती है। हम सब ने बहुत बार मृत्यु को पाकर पुनः जीवन पाया है। जबरन और स्वतः नींद की गोली लेकर जबरन सोना नहीं है। नींद सहज रूप से ही आनी चाहिए। वैसे ही मृत्यु भी सहज आनी चाहिए। यह जीवन का धर्म है। मृत्यु को जबरदस्ती पाने की कोशिश नहीं करनी है। मृत्यु अच्छी है, यह सोचकर आत्महत्या नहीं करनी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में हम मृत्यु को प्रणाम करते हैं। यदि ठीक से नींद आती है तो हम स्वस्थ और आनंदित रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। वैसे ही हम सहज रूप से मृत्यु में प्रवेश करते हैं। ऐसा व्यक्ति ही पिरामिड मास्टर है। जब तक हम मास्टर नहीं बनेंगे तब तक जन्म लेते रहेंगे। पिरामिड मास्टर बनने के बाद जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, आ ब्रह्मा भुवना आलोकः पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जिस स्थिति में मैं हूँ, यदि उस स्थिति को पाओगे तो तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण जी मृत्यु की महानता को जानते हैं। जैसे जन्म के समय उत्सव मनाते हैं, वैसे ही मृत्यु का भी उत्सव मनाना चाहिए। थकी हुई आत्मा के आराम के लिए मृत्यु आवश्यक है। इस जन्म में की गई गलतियों को भुलाकर आत्मसात करके अगले जन्म की योजना के लिए मृत्यु बहुत जरूरी है। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं और बीच में चाय पीकर आराम करते हैं, उसी तरह जन्मों के बीच में भी मृत्यु के समय हम विराम करते हैं। एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच का विराम। आत्मा को सुकून और विराम की जरूरत है। इसलिए हम मृत्यु का स्वागत करेंगे और उत्सव मनाएंगे। जय हो मृत्यु, जय हो मृत्यु।
आपने इतने प्यार और धीरज से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।